Now I am going to share my screen with you and we are about to start. एक छोटा सा जो डिस्क्रिप्शन है, नेचुरली जब मैंने परसों आपसे पूछा था, ठीक है, तो देन आई गॉट द आंसर. Type of sorting used in Python is insertion plus merge sort. We have so many sorting algorithms as I discussed earlier. तो पाइथन के एल्गोरिदम में जो आप ये फंक्शन यूज कर रहे हो, सॉर्ट वैल्यूज डेटा फ्रेम्स में, इसमें हमारे पास कौन सा सॉर्टिंग एल्गो यूज हो रहा है? दैट इज इंसर्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट. लिख लो कहीं पे, वाइवा का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये. और नहीं कोई पूछेगा, वहां बैठे मैं ही पूछ लूंगी आपसे. आदित्य वाई लेट? मैम वो कनेक्शन प्रॉब्लम था थोड़ा. कनेक्शन प्रॉब्लम आया था? सो दिस इज द बेसिकली जो इसके बैक पे, इस फंक्शन के बैक पे जो एल्गो यूज होता है, दैट इज मर्ज सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट. मर्ज सॉर्ट तो सिंपल ये होता है कि वी स्प्लिट अप द लिस्ट इनटू टू पार्ट्स एंड even if we have multiple lists and we can just need to rearrange both of the list in a single list. उसे हम मर्ज सॉर्ट बोलते हैं. ठीक है, मर्ज सॉर्ट का बेसिक क्राइटेरिया कुछ ऐसे होता है हमारे पास. छोटा सा आपको ये डिस्क्रिप्शन दूंगी, ज्यादा नहीं. Let's suppose if I'm having two lists, और एक मेरे पास दूसरी लिस्ट है, ठीक है, एंड यहां पर if I'm having elements like कुछ ऐसे वाली मेरे पास दूसरी लिस्ट है, तो मर्ज सॉर्ट का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है कि इट विल फर्स्ट पिक फर्स्ट एलिमेंट ए देन बी. ए को बी के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, एंड ए जब बी के साथ यहां पर कंपेयर होगा, ए जब बी के साथ यहां पर कंपेयर होगा, ठीक है, तो दोनों का कंपैरिजन में इफ आई एम सॉर्टिंग द लिस्ट अकॉर्डिंग टू असेंडिंग टू डिसेंडिंग, सॉरी, इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या आकर होना चाहिए? दैट इज ए. ठीक है, उसके बाद अब जब सेकंड एलिमेंट की बात आती है तो सेकंड एलिमेंट में यहां पर बी का कंपैरिजन होगा उसके नेक्स्ट एलिमेंट से. ए के साथ हो चुका है एंड वी गॉट द आंसर. अब बी का कंपैरिजन नेक्स्ट एलिमेंट के साथ होगा एंड देन वी फाउंड दैट कि बोथ द एलिमेंट्स आर सेम. अब क्या होगा कि यहाँ पर मेरे पास आर्बिट्रेरी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग वी डिसाइड हियर कि यहाँ पर मेरे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो आगे पीछे करके दोनों में से किसी भी एक लिस्ट का उठा के वो आगे पीछे उन दोनों को यहीं पे एडजस्ट करेगा. तो ये एलिमेंट भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया. ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट इट विल पिक टू द जी एलिमेंट हेयर. ठीक है, एंड जी एलिमेंट का कंपैरिजन जो है वो यहां पर जाएगा मेरे पास एफ के साथ. ठीक है, या एफ का जी के साथ या जी का एफ के साथ, इट डिपेंड्स. ठीक है, अब यहां पर इफ इट फाउंड कि विच वन इज यंगर वन और विच वन इज द स्मॉलर वन, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे पास एफ जो है वो स्मॉलर वन है तो अगेन यहाँ पर मेरे पास जो एलिमेंट है वो क्या प्लेस होगा? एफ. एफ के बाद अब एफ भी गया, अब जी का कंपैरिजन होगा ई के साथ. अब अगेन
यहाँ पर E आ गया, फिर G का कंपैरिजन होगा C के साथ, अब यहाँ पर C आ गया, अब G का कंपैरिजन होगा D के साथ, फिर यहाँ पर D आ गया, फिर D, अब यहाँ पर G का कंपैरिजन Y के साथ होगा, अब Y बड़ा है और G छोटा है तो यहाँ पर मेरे पास G आ गया। ठीक है, अब इसका ये अकेला Y बचा है और इसके बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग Y के साथ कंपेयर होंगे, एंड कंपेयर होते होते बिल्कुल ऐसी लिस्ट जो है वो आएगी। अब यहाँ पर एक चीज जो होती है कि मेरे पास इंडिपेंडेंट टू लिस्ट होती हैं जिससे मैं उनको कंपेयर कर सकती हूँ, बट देखा जाए तो ये लिस्ट तो मेरी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, देखा जाए तो नहीं है। यहाँ पर E बाद में आ रहा है, यहाँ पर C बाद में आ रहा है, D बाद में आ रहा है, F जो है वो पहले आ रहा है। तो यहाँ पर इसको सॉर्ट करने के लिए पाइथन इज यूजिंग हियर इंसर्शन सॉर्ट। गेटिंग माय पॉइंट? इतना समझ लग गया सबको? यहाँ पर एक सॉर्टिंग से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, then again it is using the insertion sort to sort the elements, and final result will get us, that is the sorted list in ascending order, and in descending whatever you are using the argument. ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए करवाया है ताकि अगर आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाए कि पाइथन में बैकग्राउंड पे सॉर्टिंग एल्गो कौन सी यूज होती है, देन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। अब ये रट्टू तोता बन के आंसर नहीं देना हमने कि मर्ज सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट क्यों यूज हो रही है, एटलीस्ट यू शुड नो द लॉजिक कि व्हाई टू सॉर्टिंग एल्गोज आर यूजिंग हियर। हर चीज कहीं पर अगर यूज हो रही है, मतलब व्हाई दे आर नॉट यूजिंग द बबल सॉर्ट, व्हाई दे आर नॉट यूजिंग द क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट पता है बहुत अच्छी सॉर्टिंग एल्गो है, ठीक है, तो वो क्यों नहीं यूज कर रहे वहां पे? तो नेचुरली वी हैव द रीजन ऑफ दिस। फाइन, हमारे पास सॉर्टिंग्स के वर्स्ट केस सिनेरियोज होते हैं, बेस्ट केस सिनेरियोज होते हैं, तो उनके कंपैरिजन के बेसिस पे हम सॉर्टिंग एल्गोस की सिलेक्शन करते हैं, एंड इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद वन सॉर्टिंग एल्गो वी आर just went to other one. Now I am just closing this window and going to share my spider screen. Now here you can see that कि we have applied, ये मैंने as it is program यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, कि हमारे पास values जब हम इसको run करेंगे then we got the output like पहले मेरे पास आया सिंपल डेटा फ्रेम, ठीक है, जो मेरे पास ये पहली प्रिंट की कमांड है उसका डेटा फ्रेम यहाँ पर डिस्प्ले हुआ। दूसरी प्रिंट की कमांड में यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यूज को सॉर्ट किया, एंड इट सॉर्ट द वैल्यू ऑफ मार्क्स इन ascending order, and again I just put the ascending is equal to false. When I put the ascending argument is equal to false, it make the list in descending order. डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को प्रिपेयर करने का हमारे पास यही एक फंडा होता है कि असेंडिंग को फॉल्स कर दो, डिसेंडिंग का कोई अलग से पैरामीटर नहीं है, यहाँ पर हमारे पास एक ही फंडा है कि असेंडिंग को फॉल्स कर दो। जब आप असेंडिंग को फॉल्स कर दोगे तो नेचुरली उसका जो दूसरा वे है डिसेंडिंग वही पिक करेगा, एंड इट विल सॉर्ट द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जस्ट लुक एट द मार्क्स हियर, फर्स्ट in ascending order it shows 67, 80 and 92, और यहाँ पर वो शो कर रहा है 92, 80 and 67 in descending order. So if you have any problem in this program you can ask, if you have any query you can ask. अब ना एक चीज माइंड में रखो, be who is messaging now? नो बेटा, डिसेंडिंग हमारे पास पैरामीटर ही नहीं है रमन, डिसेंडिंग हमारे पास पैरामीटर ही नहीं है। आप या तो असेंडिंग को लिखो ही मत, तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग करेगा, ठीक है, एंड अगर आपने डिसेंडिंग यूज करना है तो आप असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर दो, डिसेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू नहीं आएगा, डिसेंडिंग इज नॉट ए पैरामीटर हियर।
ठीक है। एक चीज ना मैं Okay, आपसे ma'am. शेयर करना चाहती हूँ. दिस इज अ वेरी, यू कैन से दैट कि वी हैव सम थंब रूल्स रिगार्डिंग द प्रोग्रामिंग, गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. जब हमने प्रोग्रामिंग करनी होती है तो कोशिश किया करो कम से कम कांस्टेंट वैल्यूज को यूज करो, कम से कम वेरिएबल्स को यूज करो, कम से कम और प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स को यूज करो. और अगर आपका एक कंक्रीट फॉर्म में एक चीज से सर जाता है कि मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है, तो उसको मत यूज करो. इससे होता क्या है कि पहली बात तो लेट्स सपोज, अगर मैं इसी का ही आंसर दे रही हूँ कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास असेंडिंग भी पैरामीटर होता, डिसेंडिंग भी पैरामीटर होता, उसको भी ट्रू फॉल्स करते, इसको भी ट्रू फॉल्स करते. ठीक है. तो अब आप ये सोचो, तो हेडेक किसके ऊपर है एक्स्ट्रा कांस्टेंट वैल्यू की? कंप्यूटर के ऊपर है. ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है कि इन चीजों में जब जहां पर हमारे पास वैल्यूज की रेंज फिक्स होती है तो हम वहां पर क्या डिक्लेयर करते हैं. ठीक है. बट वी एक्चुअली नीड टू डिक्लेयर लेस नंबर ऑफ पैरामीटर्स. जितने कम से कम हमें सरता है उसमें सारो. ठीक है. एक्स्ट्रा में मत जाओ. यहाँ पर असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स में चल रहा है काम हमारा, तो वाई यू आर यूजिंग डिसेंडिंग. ठीक है. जरूरत नहीं है इसकी. कभी आपने प्रोग्राम भी डेवलप करना हो ना, तो ये चीजें दिमाग में रखो अपने. दे आर द साइंस, दीज आर द साइंस ऑफ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेटर ऑन व्हेन यू विल बिकम द सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो कोई आपसे सॉफ्टवेयर खरीदेगा तो वो उम्मीद रखेगा कि आपका सॉफ्टवेयर भागे, चले नहीं. ठीक है. ये सब चीजें स्लो डाउन करती हैं प्रोग्रामिंग को. हाँ जी. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द अदर कॉन्सेप्ट, आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग विद यू कि यू ऑल आर यूज्ड टू विद द माई सीक्वल. आप माई सीक्वल पढ़ चुके हो, माई सीक्वल कर चुके हो. माई सीक्वल में डेटाबेस को कैसे हैंडल करना है, डेटाबेस को कैसे ऑर्गेनाइज करना है हमने. ठीक है. एंड क्या करते हैं हम, क्रिएट टेबल करते हैं, उसमें कॉलम ऐड करते हैं, रो इंसर्ट करते हैं. उसमें हमारे पास मल्टीपल डीडीएल और डीएमएल कमांड्स हैं जिसके थ्रू हम डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कैसे व्यू करना है और कैसे उसको मैनेज करना है, ये सब चीजें हम माईसीक्वल में करते हैं. तो आप ये चीज दिमाग में रखो कि डेटा फ्रेम्स यू आर यूजिंग इन पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग फॉर्म ऑफ योर माईसीक्वल. जैसे आप माई सीक्वल सेट करते हो, वैसे हमारे पास जो डेटा फ्रेम है वो पाइथन के अंदर माई सीक्वल की तरह ही है. डोंट इवन मतलब थिंक दैट कि ये माई सीक्वल को रिप्लेस कर लेगा. नो, ये अपने तरीके से डेटा साइंस को हैंडल करता है पाइथन में, अगर हमने करना हो तो. मतलब एक उसका रेप्लिका है, मतलब फिर भी उसकी जगह नहीं ले सकता. जस्ट अ स्मॉल रेप्लिका कि उस डेटा को हमने मैनेज कैसे करना है यूजिंग प्रोग्रामिंग. ठीक है. तो जैसे जैसे आप माई को सीखते हो ना, तो बिल्कुल वैसा ही थोड़ी सी फीलिंग लेके आओ कि वैसे ही हमने क्वेरीज कमांड्स हैंडल करनी है यहाँ पे. सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रोग्राम. यहाँ पर अगेन आई एम जस्ट यूजिंग व्हाट, क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, डिक्शनरी. std नाम का मैंने एक वेरिएबल ली है एंड आई एम गोइंग टू जस्ट सेव अ डिक्शनरी जिसमें मैंने लिया है. थोड़ा सा देखो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही हैं. यहाँ पर नेम लिया. ठीक है. ध्यान से देखना प्लीज इसको. अब नेम के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डेटा डिक्शनरी में की वैल्यूज जो थी उनको हम अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं. जैसे विजय के 80 मार्क्स हैं, राहुल के 92 मार्क्स हैं, मेघा के 67 मार्क्स हैं. ये चीजें जो है वो हम अलग अलग नेम से हम यहाँ पर कर रहे हैं. ठीक है. अब इसको और थोड़े से सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाना हो तो कैसे करेंगे. मैंने यहाँ पर एक नेम ले लिया. ठीक है. नेम के अंदर मैंने उसके अंदर एक और मैंने यहाँ पर की वैल्यूज डिफाइन कर ली. ठीक है. उसकी की वैल्यूज क्या डिफाइन की मैंने, दैट इज, कोई भी ले लो ना की वैल्यूज, पुरानी वाली लेनी है वही ले लो.
ये प्लीज ध्यान रखना कि एज वी आर यूजिंग द स्ट्रिंग वैल्यू सो कोट्स आर मस्ट, उसके बिना काम नहीं होगा आपका। तो अब नेम के अंदर मैंने ये 3 वैल्यूज डिफाइन कर दी हैं। नेम या तो विजय हो सकता है, या राहुल हो सकता है, या मेघा हो सकता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू अदर वन, कि यहाँ पर मैंने मार्क्स डिफाइन करने हैं, एंड आई एम गोइंग टू डिफाइन द सब्जेक्ट नेम इंग्लिश। और उसके अंदर अब मैंने मार्क्स की रेंज डिफाइन करनी है। तो कोई भी मार्क्स जो है वो आप ले लो, चाहे यही वाले रिपीट कर लो, चाहे अपनी मर्जी से कुछ नए ले लो, ठीक है, मर्जी है आपकी। बट ये चीज ध्यान में रखना कि जितनी की वैल्यूज हम वहां पर ले रहे हैं और उतनी की वैल्यूज हम यहाँ पर आगे डिफाइन करेंगे, उनकी वैल्यूज जो है। नाउ अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वी आर मूविंग अहेड विद नेक्स्ट की वैल्यू। इकोनॉमिक सब्जेक्ट लिया, अब इसकी वैल्यूज डिफाइन की। अब आईपी लिया, इसकी वैल्यूज डिफाइन की। अकाउंट्स लिया, इसकी वैल्यूज डिफाइन की। ठीक है, अब ये मैंने एक डेटा डिक्शनरी के फॉर्म में एक डेटा फ्रेम जनरेट करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर डेटा फ्रेम तो हमने लिया नहीं, डेटा फ्रेम यहाँ पर हमने क्या ली है, हमने सीरीज ली है, ठीक है, उसमें डेटा डिक्शनरी डिफाइन की है। अब अगर सिंपली इसको मैं प्रिंट करूं तो, ठीक है, अब ये मेरी सीरीज जो है वो कैसे जनरेट हो रही है, एक छोटा सा यहाँ पर दे रही हूँ। एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि आपसे पूछूं मैं, आप लोगों ने किसी ने अब तक मुझसे पूछा नहीं है फ्रॉम द बिगनिंग, जब से हमने पाइथन स्टार्ट की है। एक गलती मैं हमेशा करती हूँ, फिर बाद में उसको सुधारती हूँ, वो गलती क्यों होती है मुझसे? यहाँ पर अब सीरीज जनरेट हुई, ठीक है, एंड व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस आई फाउंड दिस। अब सीरीज यहाँ पर कैसे जनरेट हो रही है, ऐसे जनरेट हो रही है, ये देखो यहाँ पे। क्या ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है? आपको क्या लगता है? ऐसे अगर मैं अपने नो डेटा मैम। को मैनेज करूं तो क्या ये किसी को समझ आने वाला है? नो मैम। मुझे लगता है मिनाल ने ना परविंदर को रिप्लेस कर दिया है। पहले परविंदर आंसर करती थी, अब मिनाल करता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक दूसरे को रिप्लेस किया करो, बट इकट्ठे किया करो तो ज्यादा अच्छा लगता है। नाउ I need to convert this series into data frame। वही करेंगे हम, हमने df लिया, ठीक है। अब ये मत कहना कि यहाँ पर हम df लेते हैं मैम, हम आप हमेशा यहाँ पर df लेते हो, क्यों लेते हो? कुछ भी ले सकते हो, आप अपना नाम लिख सकते हो। df मीन्स डेटा फ्रेम, तो मैंने बस यहाँ पर इस ऐसी वेरिएबल ले लिया, ठीक है। आप कुछ और भी ले सकते हो, चॉइस इज योर्स, नो रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। pd डॉट डेटा फ्रेम, अब डेटा फ्रेम में मैंने किसको फ्रेम आउट करना है, मैंने एसटीडी को फ्रेम आउट करना है, ठीक है।
अब सीरीज को मैंने डेटा फ्रेम के अंदर डाल दिया। अब ये मेरा डेटा फ्रेम यहां पर फॉर्म होगा, ठीक है। एंड now I'm going to display the data frame df here. So just look here कि एक सिंपल सी सीरीज को डेटा फ्रेम जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है टेबुलर फॉर्म में। जस्ट लुक हियर, यहां पर देखो। अब यहाँ पर सीरीज जो है वो ऐसे आ रही है, एक लाइन में अनऑर्गेनाइज सी, जिसको पढ़ने से कुछ पता भी नहीं चलता और वैल्यूज को ढूंढना पड़ता है। और जब मैंने इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया तो ये देखो यहाँ पर ऐसे टेबुलर फॉर्म में आ गई, ठीक है। एंड लुक हियर कि हाउ आई हैव जनरेटेड दिस डिक्शनरी। इस डिक्शनरी को मैंने कैसे जनरेट किया है ये भी देखो। दिस मेक्स अ डिफरेंस कि एक एक्चुअली ये एक सीरीज नहीं है, ये बहुत सारी सीरीज का कॉम्बिनेशन है, जिसमें की वैल्यूज जो है वो इस तरह से हैं। नेम है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स हैं, आईपी है, ये मेरी की वैल्यूज हैं। और इसके अंदर मेरी जो वैल्यूज हैं, इन कीज के मतलब इस इंडेक्स के अंदर जो मेरी वैल्यूज हैं वो ये वाली वैल्यूज हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनको उसने क्या बना दिया एज ए कॉलम नेम, और उसके अंदर यहाँ पर क्या बना दिया इसने, इनके डिफरेंट डिफरेंट रोज बना दी, ठीक है, जिसके फॉर्म में वी कैन जस्ट गेट द डेटा एंड वी कैन अंडरस्टैंड द डेटा कि ये डेटा कैसा है। वरना हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ता कि नेम में एक नेम ढूंढो। लेट्स सपोज जैसे मैंने राहुल को ढूंढा, राहुल के मार्क्स जो है वो तीसरे सेकंड नंबर पे मुझे नजर आने चाहिए, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब यू नीड टू थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है डेटा को ढूंढने में। डेटा का ऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब क्या होता है कि हम जब डेटा की तरफ देखें तो हमें ढूंढना ना पड़े कुछ भी, इतना को प्रेजेंटेबल फॉर्म में हमारे सामने आए कि देख के ही हमें हमारी फिगर्स जो है वो सामने नजर आ जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग तो लास्ट ईयर अपने 10th का रिजल्ट देख चुके हो। जैसा गजट हमें आता है या जैसा सीबीएसई का डेटाबेस बोलता है, आप अपना रोल नंबर एंटर करते हो एंड यू विल गेट योर मार्क्स। मतलब जो सीबीएसई ने कहीं पर टेबल जनरेट किया होगा, आपके मार्क्स की फीडिंग की होगी, तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी बैकएंड में सीक्वल क्वेरी लगी होगी या ऐसा कुछ ना कुछ लगा होगा, जिसके बेसिस पे व्हेन यू एंटर योर रोल नंबर एंड इट विल जस्ट गेट थ्रू द सिलेक्ट कमांड, और सिलेक्ट कमांड में वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू दिस एंड इट विल फेच ऑल योर रिकॉर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड फिल इनटू द टेक्स्ट बॉक्सेस। सोचा है कभी जो मैंने बोला है अभी? हम तो तब इतने पागल होते हैं रिजल्ट गेट करने में कि हम बस रोल नंबर एंटर करते हैं, हमारे पास सामने मार्क्स आ जाते हैं, इंग्लिश में कितने हैं, इकोनॉमिक्स में कितने हैं, आईपी में कितने हैं, ठीक है। ये हम सारे जो हैं वो साथ साथ में वहां पर देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर pd डॉट सीरीज दें, ओके, गुड क्वेश्चन बेटा, आई विल ट्राई। मैं आपके सामने यहीं पे ट्राई कर लेती हूँ कि क्या करता है ये, ठीक है, क्योंकि सीरीज तो हमने यहाँ पर जनरेट कर रखी है डेटा डिक्शनरी की। अगर हम यहाँ पर एसटीडी हमने दिया है यहाँ पर, और हम यहाँ पर क्या देंगे, पीडी डॉट सीरीज, यही आप पूछ रहे हो? यस मैम। पहले इसके अंदर हमें गेट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज जैसे मैंने एस लिया, एस इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, और उसके अंदर हम पास करेंगे यहाँ पर
नीचे कर्सर जा रहा है, std, ठीक है, and after that we will just print s here. If we execute this, एरर तो नहीं आई बच्चे, ये देखो ऐसे फॉर्म में आंसर आ गया मेरा, ये मेरी सीरीज यहाँ पर डिस्प्ले हुई है, ये की वैल्यूज नजर आ गया आपको, ये की वैल्यूज नेम इंग्लिश इकोनॉमिक्स यहाँ पर, और इनकी वैल्यूज ऐसे यहाँ पर। अब ये फॉर्मेशन जो हमने यहाँ पर सीरीज फॉर्म में यहाँ पर लिया था, ये फॉर्मेशन, और जब हम इसको सीरीज की फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं ये फॉर्मेशन, और जब हम इसको डेटा फ्रेम बना के यहाँ पर फॉर्म करते हैं ये फॉर्मेशन, तीनों में डिफरेंस देखो कहां पर आ रहा है। नाउ द पॉइंट इज क्लियर रमन? Yes, ma'am. अब डिफरेंस क्लियर हुआ? At least your question was very genuine actually. It was a good question. नेचुरली ऐसे क्वेश्चन जो है मैं उम्मीद भी कर रही थी आपसे, आप लोगों से, कि कोई ना कोई पूछे मुझसे कि अगर हम इसको सीरीज फॉर्म में ही डिस्प्ले करें तो कैसा आउटपुट आएगा। एरर नहीं शो करेगा, बट उसका डेटा डिस्प्ले का जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप खुद ही नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर डेटा फॉर्मेशन कैसा आ रहा है और यहाँ पर कैसा आ रहा है। ये प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड टैबुलर फॉर्म में आपके साथ सामने आ रहा है, और ये आपके सामने एक एक सीरीज करके, मतलब इस इंडेक्स में ये वैल्यू है, इस इंडेक्स में ये वैल्यू है, ऐसे फॉर्म में वो शो कर रहा है। फाइन, नाउ मूविंग अहेड, आगे मूव करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट प्रोग्राम है डेटा फ्रेम्स का, वो मैं नहीं करवाने वाली हूँ, वो मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगी, आप ट्राई करना, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही है, सिंपल सा है और आप उसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, आई विल नॉट टेक मच टाइम इन दैट प्रोग्राम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है कि हाउ टू एक्सेस द सिलेक्ट कमांड इन डेटा फ्रेम। अब आपके सामने ये चीज है, MySQL में तो हमने ये बहुत बार ट्राई किया यहाँ पे कि हम सिलेक्ट क्वेरी लगाते हैं और सिलेक्ट क्वेरी से हम टेबल में से डेटा को गेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सामने डेटा फ्रेम है, तो डेटा फ्रेम में मैंने डेटा गेट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी? एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड गेट करना है मैंने, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू गेट करनी है, कोई मतलब कि सीरीज ऑफ रिकॉर्ड गेट करना है, सिलेक्टेड वैल्यू यहां से डेटा फ्रेम में मैंने गेट करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? इसी डेटा को हम यूज करते हैं, बट बाकी का प्रोग्राम जो है वो हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं डेटा फ्रेम को। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी सीरीज भी बन गई। ठीक है, एंड यहाँ पर मेरा डेटा फ्रेम भी बन गई। डेटा फ्रेम मैं यहाँ पर बनाऊंगी तो वो कैसे जनरेट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेटा फ्रेम में सीरीज को ऐड करना है एज यूजुअल। एसटीडी को हमने डेटा फ्रेम में ऐड कर लिया। ठीक है, अब डेटा फ्रेम को हमने सिंपली यहाँ पे जब प्रिंट किया, ये तो बेटा कमांड है हमारे पास कि ये पिछले प्रोग्राम में भी हमने की थी कि यहाँ पर हम डेटा फ्रेम में उसको ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, बट अगर हमने डेटा फ्रेम में सिलेक्टेड रोज को ही ऐड करना है, जिनको हमने वहां से सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? वी विल मेंशन द इंडेक्स वैल्यू। यहाँ पर हमने मेंशन किया एंड वी विल वेंट टू द इंडेक्स इज इक्वल टू, जो हमारा इंडेक्स यहाँ पर होगा उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, विच एवर इंडेक्स वी वांट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हम एक इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकें। अब यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स से मैंने यहाँ पर इंडेक्स स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, 1 2 3 नाम का इंडेक्स जो है वो अलग से यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसके बेसिस पे
we can select the record. पहले हम यहाँ पर इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे क्योंकि इंडेक्सेस के बेसिस पे ही इट विल मूव अहेड विद द सिलेक्शन. हाँ जी बच्चे, इतने तक कोई दिक्कत है तो पूछो, क्योंकि मीटिंग का टाइम ना ओवर होने वाला है. दैट इज व्हाई आई जस्ट वांट कि आप इसमें से कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो पहले. No, ma'am. एवरीथिंग इज क्लियर बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. इवन आप इस इंडेक्स को रीसेट भी कर सकते हो, रीसेट इंडेक्स से, इफ यू वांट टू. एक्सप्लिसिटली इंडेक्स सेट करना है तो हमारे पास डॉट सेट इंडेक्स की ऑप्शन भी होती है. df डॉट सेट इंडेक्स. इसमें जो भी हमने इंडेक्स सेट करना है उसके बेसिस पे, ठीक है. एंड अगर हमने इंडेक्स को रीसेट करना है तो df डॉट सेट रीसेट इंडेक्स. ये दो फंक्शन होते हैं. वन इज यूज्ड टू सेट द इंडेक्स इफ वी वांट टू सेट द इंडेक्स, and one is used to reset the index if we again just reset the index values here.